महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि महाराज मेरा मन नहीं लग रहा कथा में, मुझे अपना राज्य याद आ रहा है, मैं कैसे अपना राज्य चलाता था, मेरा कथा में मन नहीं लग रहा, कुछ कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं अगर कथा में मन नहीं लग रहा तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये ध्यान। इनको जीतना पड़ेगा। किसको? आसन को जीत लो, जितासनो, एक आसन पर बैठे रहो। जित श्वासो, श्वास जीत लो, श्वास को रोक लो। जित संगो, किसी के संग मत रहो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लो। और स्थूल रूप भगवान का ध्यान करो। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराज पुरुषो येषो भगवान धारणाश्रय। तो एकमात्र भगवान को धारण करो, भगवान का आश्रय लो और इन सब को जीत लो। क्योंकि जैसे श्वास है, श्वास को जीत लो। क्यों जीत लो? क्योंकि श्वास की गति जितनी तेज होगी उतना ही मन चंचल होगा। इसीलिए ऋषि मुनि श्वास रोक लेते हैं जिससे मन एक जगह स्थिर रहे। तो एतावानि वयता मेने श्रेयसोदय भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगत। इसीलिए भागवतों का संग करो। भागवत यानी संत, भगवान के भक्त, भागवतों का संग करो। उससे क्या होगा? ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत गुणोर्मिचक्र आत्म प्रसाद उतयत्र गुणे स्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निव्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। उससे क्या होगा? हमें ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होगा। आत्म प्रसाद उतयत्र गुणे स्वसंग। तो इस कलयुग में कल्याण का एकमात्र कथा उपाय है। तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा से प्रेम ना करे? तो स्विड़ वरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। तो जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो तो स्विड़ वरा होष्ट खरई, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, इनसे भी ज्यादा गया बीता है। तो जैसे सूत जी महाराज कह रहे हैं बिलेवतोरु क्रम विक्रमानये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा शतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बिलेवतो रुक्रम विक्रमानये न शृण्वत कर्णपुटी नरस्य। जिसके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते उसके कान तो बिल के समान है। जिह्वा शतीदार दुरी के वसूत। और जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला उसकी जिह्वा तो मेढक की जिह्वा के समान है। भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युतमांगम ननमेन मुकुंदम सावौ करौनो कुरुता सपर्याम हरे लसत् कांचन कंकड़ौवा। तो भार परम पट्ट किरीट जुष्ट, जिसका सिर
कभी भागवतों के सामने और भगवान के सामने नहीं झुकता, उसका सिर तो भार के समान है। सावो करौनो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ुआ। जिसके हाथ कभी भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, उसके हाथ तो मुर्दे के हाथ के समान है। चाहे उस व्यक्ति के हाथों में महंगे से महंगे आभूषण क्यों ना हो। बर्हायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्ष्यतो ये। पादौ नृणातौ द्रुमिजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरिर्यो। बर्हायते ते नयने नराणाम। जिसके नेत्र कभी भगवान की प्रतिमा के दर्शन नहीं करते, यानी भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करते, उसके नेत्र तो मोर पंख के समान है। पादौ नृणातौ द्रुमजन्म भाजौ। जिसके चरण कभी चल के खुद भगवान के तीर्थों में नहीं जाते, उसके चरण तो मुर्दे के चरणों के समान है, यानी एक जगह खड़े रहने वाले वृक्ष के समान। जीवन शवो भागवतांग्रेणुम न जातु मर्त्योभिलभेतयस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंचवो यस्तु न वेदगन्धम्। तदस्मसारं निर्दयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणैः हरिनामधेयै। न विक्रयेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। जीवन छवो भागवतांग्रेणुम न जातु मर्त्योभिलभेतयस्तु। जिसने कभी भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नहीं ली है, उसकी नासिका तो मुर्दे की नासिका के समान है। जिसका हृदय कभी भगवान की कथा सुन के नहीं पिघलता, उसका हृदय लोहे के समान है। तो इस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने लगे। कैसे?